दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लोकल गार्डन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम गार्डनिंग में क्यों फेल हो जाते हैं और दोस्तों वो कौन से कारण हैं कि जिसकी वजह से हमारे पौधे ग्रो नहीं हो पाते हैं। चाहे आप दोस्तों किसी भी प्रकार के पौधे लगाते हैं, चाहे वो सब्जियां हैं या फिर वो फल हैं या फिर वो फूलों के पौधे हैं, तो दोस्तों अक्सर उनके अंदर जो है कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है और दोस्तों हमारे पौधे जो है अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं, जैसे कि हमारे पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। दोस्तों आप टाइम टाइम पर उनके अंदर खाद पानी पूरा देते रहते हैं, चाहे आप किसी भी चैनल से वीडियो देख करके उसके अंदर ऑर्गेनिक या फिर पेस्टिसाइड किसी भी प्रकार के आप फर्टिलाइज़र डालते हैं और दोस्तों उसके बाद भी आपके पौधे ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों लगाने के कुछ ही दिनों बाद आपके जो पौधे हैं वो मरने लगते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे कि दोस्तों आप अगर इन बातों का ख्याल रख करके अपना गार्डन शुरू करना चाहते हैं या फिर आपने गार्डन लगा रखा है, दोस्तों उसके अंदर आपके पौधे अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, तो दोस्तों आज के बाद आपके पौधे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो भी करेंगे। और दोस्तों आज हम आपको कुछ कारणों के बारे में भी बताएंगे कि किस कारण से आपके पौधे ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों आप वीडियो में सामने देख रहे हैं, ये हमारा गार्डन है और इसमें जो है काफ़ी प्रकार के पौधे लगे हुए हैं, जैसे कि नींबू, सेब और दोस्तों संतरा और आम के काफ़ी सारे पौधे हैं। और दोस्तों हमने टमाटर और ककड़ी, खरबूजे, काफ़ी सारे दोस्तों इसके अंदर जो सब्जियां हैं और फलों के और फूलों के पौधे लगा रखे हैं। दोस्तों हमारे पौधे जो है बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहला कारण पौधे का ग्रो ना होने का ये है कि जब हम हमारे पौधे की मिट्टी को तैयार करते हैं तो दोस्तों वो मिट्टी हम कहाँ से ले रहे हैं, यानी कि दोस्तों हमें मिट्टी वहाँ से लेनी है जहाँ पे अच्छी खासी फसल होती हो। तो दोस्तों हम अक्सर शहरों में देखते हैं कि हमारे जो दोस्तों दर्शक हैं वो जो हमारे प्लाट को ऊंचा उठाने के लिए जो मिट्टी का इस्तेमाल हम करते हैं दोस्तों, चाहे वो प्लाट हमारे पड़ोस में तैयार हो रहा है या फिर वो हमारा ही मकान है, तो दोस्तों उसी मिट्टी को जो है हम गमले में डाल देते हैं और दोस्तों उसी के अंदर हमारे पौधे लगा देते हैं। तो दोस्तों ऐसी मिट्टी के अंदर हम अगर पौधे को ग्रो करेंगे तो दोस्तों वो ग्रो नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जो खेत की मिट्टी होती है या फिर वो जो नॉर्मल ज़मीन है जहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं, तो दोस्तों उसे 6 या फिर 8 इंच की मिट्टी जो होती है वही काम की होती है। और दोस्तों वो जो हम मकान को ऊंचा उठाने के लिए मिट्टी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों वो काफ़ी गहराई से ली जाती है, यानी कि 3 फीट या फिर 4 फीट या फिर 2 फीट की गहराई से दोस्तों उस मिट्टी को उठाया जाता है। तो दोस्तों ऐसी मिट्टी में जो है पौधे ग्रो नहीं करते हैं। दोस्तों जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो 6 से 8 इंच के बीच में ही हमारी होती है। तो दोस्तों हम जो है अगर ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल अपने गमलों में करते हैं और दोस्तों काफ़ी सारे जो हमारे दर्शक हैं वो ऐसा ही करते हैं कि जो मिट्टी हमारे आस पड़ोस में कहीं पे भी मिल जाती है तो दोस्तों उसी मिट्टी में जो है अपने पौधों को लगा लेते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी जो पौधे के लिए है वो पौधे की मिट्टी ही है। दोस्तों चाहे हम उसके अंदर कितनी भी खाद डाल लें या फिर उसके अंदर कितना ही फर्टिलाइज़र का छिड़काव कर लें, चाहे आप ऑर्गेनिक तरीके से अपने पौधों को ग्रोथ उसकी बढ़ा रहे हैं या फिर आप पेस्टिसाइड तरीके से बढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों अगर आप गलत मिट्टी में अपना पौधा लगा देंगे तो आपका पौधा ग्रो नहीं होगा। और दोस्तों हमने कई बार देखा है कि इंस्टाग्राम पर हमारे पास हमारे दर्शक जो है कुछ फ़ोटो अपलोड करते हैं, तो दोस्तों हमने अक्सर उनमें यही पाया है कि उनके अंदर जो है मिट्टी अच्छे से वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो मकान बनाने के लिए दोस्तों मिट्टी इस्तेमाल की जाती है वो जो है रेतली मिट्टी होती है और दोस्तों वो पौधे ग्रो करने के लिए अच्छी नहीं होती है। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि आप अपने पौधे की मिट्टी एक ऐसी जगह से लें कि जहाँ पे अच्छी खासी फसलें उगाई जाती हों। तो दोस्तों सबसे पहला मेन कारण पौधे का ग्रो ना होने का ये है कि आपके पौधे की मिट्टी अच्छी नहीं है। और दोस्तों पौधे की मिट्टी भी अच्छी है और दोस्तों फिर भी आपका पौधा ग्रो नहीं हो रहा है, तो दोस्तों उसका कारण ये है कि आप जब भी कहीं से भी आप किसी भी चैनल से वीडियो देखते हैं, आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देखते हैं या फिर आप पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र देखते हैं, तो दोस्तों आपको जो है अपने पौधे में लगातार उस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको कम से कम 20 से 25 दिन के अंतराल में ही उस फर्टिलाइज़र को दोबारा से इस्तेमाल करना है। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आप जब एक फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो दोस्तों आप जब उसके अंदर कोई दूसरा फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो दोस्तों आपको उसे 20 या 25 दिन के बाद या फिर 30 दिन के बाद ही अपने पौधे में डालना है। दोस्तों अगर हम लगातार अपने पौधे में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी करते हैं तो दोस्तों जल्दी जल्दी कर देते हैं, तो दोस्तों तब भी हमारे पौधे की जो है ग्रोथ रुक जाती है और दोस्तों हमारे पौधे के अंदर फंगस लग जाती है और धीरे धीरे हमारा जो पौधा है वो मर जाता है। तो दोस्तों हम जो है पौधा मुरझाने के बाद उसके अंदर फिर और फर्टिलाइज़र देना शुरू कर देते हैं, दोस्तों पौधा हमारा पहले से ही डैमेज हो जाता है, तो दोस्तों वो ग्रो कहाँ से करेगा। तो आप इन बातों का खास ख्याल रखें कि अपने पौधे में जो है लगातार ऑर्गेनिक या फिर पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। आप 20 से 25 दिन का अंतराल रखें और दोस्तों जो है आप अपने पौधे की मिट्टी को अच्छे से बनाएं, उसके अंदर गोबर की खाद डालें, DAP खाद डालें। आप किसी भी प्रकार से दोस्तों जो है
मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों पौधे को लगाने का सही समय भी होता है दोस्तों। अगर हम बिना सही मौसम के अपना पौधा लगा देते हैं तो दोस्तों वो भी हमारा पौधा मर जाएगा। दोस्तों अगर आप पौधा लगा देते हैं और पौधे को लगाने के बाद सीधा ही धूप में रख देते हैं तो दोस्तों आपका पौधा फिर भी मर सकता है। तो दोस्तों आप जो है अपने पौधों को जनवरी फरवरी या फिर अगस्त सितंबर के महीने में लगाएंगे तो दोस्तों आपके पौधे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। तो अक्सर हमने देखा है कि हमें बताया जाता है कि आप पौधे को लगा करके और धूप के अंदर रख दें, क्योंकि दोस्तों पौधे को धूप की काफ़ी सारी ज़रूरत होती है और पौधा जो है धूप से ही अपने भोजन को प्राप्त करता है। तो दोस्तों ये सब सही है, लेकिन दोस्तों जब हम नया पौधा लगाते हैं तो आप कम से कम उसको 1 हफ्ते के लिए एक ऐसी स्थान पर रखें जहाँ पर धूप ना आती हो दोस्तों। तब तक जो है अपना पौधा अपनी जड़ों को अच्छे से उस मिट्टी में सेट कर लेता है और दोस्तों जो है पौधा नहीं मुरझाएगा और हमारा पौधा हेल्दी और स्वस्थ बना रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। आपके पौधे की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए और आपका पौधे लगाने का सही समय होना चाहिए। दोस्तों अगर आप सब्जियां लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आप सब्जियों के हिसाब से लगाएं, और अगर आप फलदार पौधे लगाते हैं तो उनका टाइम अलग रहता है लगाने का। तो दोस्तों आप इस प्रकार से कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके और आप अपने पौधे लगाएं तो दोस्तों आपके गार्डन में भी ऐसे ही टमाटर, आम, अमरूद, सेब, संतरा सब लगेंगे। तो दोस्तों आप जो है इस प्रकार से जो है गार्डनिंग कर सकते हैं। चाहे आप गार्डनिंग कर रहे हैं या फिर आप करना चाहते हैं, गार्डनिंग करिए, आपको कभी भी इसके अंदर असफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों आप सामने देख रहे हैं कि हमारे गार्डन में सभी पौधे हेल्दी, स्वस्थ और अच्छे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे जो पौधों की मिट्टी है वो बहुत ही अच्छी है और दोस्तों हम इनमें लगातार सही तरीके से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे हेल्दी और स्वस्थ बने रहते हैं। तो दोस्तों आप भी जो है ऐसे ही अपने पौधों को हेल्दी और स्वस्थ रख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आप वहाँ पर अपने पौधों की जो फ़ोटो है वो हमें दिखा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो है लोकल गार्डन 595। तो दोस्तों आप जो है वहाँ पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए हमारे जो सभी पौधे हैं वो अच्छी खासी ग्रोथ कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ।